हेलो एंड वेलकम साथियों, मेरा नाम है दिलबीर सिंह खालसा और आज की क्लास में मैं आप सबका करता हूं स्वागत। साथियों, आज की क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे ऑन द टॉपिक ऑफ नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स। ये वो क्वेश्चन होने वाले हैं जो रिसेंटली हेल्ड अलग अलग जेके एसएसबी के एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। इन क्वेश्चन की मदद से आपके आने वाले एग्जामिनेशन में आपको एक आइडिया मिल जाएगा किस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं और किस तरह की लेवल आपके एग्जामिनेशन में आ रही है। बेहतर तरीके से आपने अपनी तैयारी करनी है, आने वाले एग्जामिनेशन में बहुत बेहतर तरीके से आप प्रदर्शन करके जाएंगे, क्योंकि अगर आपने जो रिसेंटली हेल्ड एग्जामिनेशन के पेपर हैं वो सालों किए होंगे। चलिए सर, स्टार्ट कर रहे हैं। जो साथी हमारे साथ जुड़े हैं उनसे गुजारिश करिए अपने दोस्तों के साथ लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि टाइम रहते और दोस्त हमारे साथ जुड़ सकें। जो दोस्ती नए जुड़ रहे हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे गुजारिश करेंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए सर, स्टार्ट करें हैं। चलिए, अब पेपर थोड़े हम आपको हिंट दे रहे हैं। ये पेपर कहाँ से है या आप चैट बॉक्स में हमें बताएंगे ये पेपर कौन सा आ रहा है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1, विच अमंग द फॉलोइंग इज इनपुट डिवाइस यूज स्पेशली फॉर चेकिंग द आंसर शीट्स ऑफ एन एग्जामिनेशन हैविंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अब आपके पास आप एग्जामिनेशन बैठे हुए हैं, ठीक है जी, OMR बेस एग्जामिनेशन अगर आ रहा है आपके पास, तो आपको पता है ये जो एग्जामिनेशन की शीट्स हैं वो किसके माध्यम से चेक की जाती हैं। ऑप्शन नंबर ए बार कोड रीडर, ऑप्शन बी ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ऑप्शन सी आपके पास मैग्नेटिक इंक रीडर या ऑप्शन डी ऑप्टिकल मार्क रीडर। तो OMR का मतलब भी आपके पास समझ के आ रहा है, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ठीक है जी। क्वेश्चन 2 आपके स्क्रीन के ऊपर, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सी बात सच नहीं है एज पर एज CU दैट इज कंट्रोल यूनिट ऑफ द कंप्यूटर इज कंसिडर्ड। कंट्रोल यूनिट की बात जब करेंगे इनमें से कौन सी बात ट्रू नहीं है। ऑप्शन ए आपके पास आ रहा है, इट ट्रांसफर डेटा टू अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट। ऑप्शन बी, इट फैचेस रिजल्ट फ्रॉम द मेमोरी टू आउटपुट डिवाइसेस। ऑप्शन सी, इट्स ए कंपोनेंट ऑफ SMPS। ऑप्शन डी, इट डायरेक्ट्स फ्लो ऑफ डेटा विद इन CPU। आपने बतानी है कि जब हम कंट्रोल यूनिट की बात करेंगे इनमें से कौन सी बात सही नहीं है। चलिए देखिए, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपने चुनना होता है। देखिए, यहाँ जब पहली बात करेंगे ट्रांसफर डेटा टू अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट, ये बात तो बिल्कुल सर ठीक लग रही है। इट फैचेस रिजल्ट फ्रॉम द मेमोरी टू आउटपुट डिवाइसेस, ये बात भी आपको सही लग रही है। इट डायरेक्ट्स फ्लो ऑफ, जब तीसरी बात आपके पास जैसे कंपोनेंट ऑफ SMPS का फुल फॉर्म क्या है आप दोस्त हमें बताएंगे, स्विचिंग मोड पावर सप्लाई, तो इसका भी ये हिस्सा आ रहा है, ठीक है। तो पहले 3 ऑप्शन सीधे आ रहे हैं, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा कि ये बात इसमें नहीं बैठ रही है। चलिए मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन के ऊपर, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कंट्रोल प्लस बी इन MS वर्ड। कंट्रोल प्लस बी की फंक्शन क्या है। ऑप्शन ए आपके पास आ रहा है, इट कन्वर्ट्स दिस सिलेक्टेड टेक्स्ट टू बोल्ड। ऑप्शन बी, सिलेक्टेड टेक्स्ट अपीयर्स इन इटैलिक एंड ऑप्शन डी आपके पास सी आ रहा है, इट अंडरमाइन्स द सिलेक्टेड टेक्स्ट। ऑप्शन डी आपके पास आ रहा है, इट चेंजेस द सिलेक्टेड टेक्स्ट कलर टू ब्लू। बताइए जी, कंट्रोल प्लस बी तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछा गया है। कंट्रोल प्लस बी किसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं सर, बोल्ड करने के लिए। क्वेश्चन 4 आपके स्क्रीन के ऊपर, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटीवायरस। इनमें से कौन सा एंटीवायरस नहीं है। नोटन, MCLE, ऑप्शन सी आपके पास आ रहा है AVG एंड ऑप्शन डी टॉर्जन। बताइए सर, इनमें से कौन सा एंटीवायरस नहीं है। देखिए, ऑप्शन ए सर बिल्कुल एंटीवायरस है, बी एंटीवायरस है, सी एंटीवायरस है, डी की बात करेंगे सर ये आपके पास इन इटसेल्फ इज ए मालवेयर, ये एंटीवायरस नहीं है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। चलिए मेरे दोस्त, चलिए सीख रहे हैं तो साथ साथ आप दो जो है लाइक किया कीजिए साथ साथ। क्वेश्चन 5 आपके स्क्रीन के ऊपर, व्हाट द फुल फॉर्म ऑफ JPEG विद रेस्पेक्ट टू इमेज फाइल फॉर्मेट्स। JPEG जब आप कोई पिक्चर उठाते हैं, आप अपने मोबाइल में ही अगर देखेंगे तो उसका फॉर्मेट जनरली आपको JPEG देखने को मिलता है। JPEG का फुल फॉर्म क्या है। जॉइंट फोटो एक्सपोर्ट ग्रुप, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपोर्ट ग्रुप, जॉइंट फोटो एक्सपोर्ट ग्राफिक्स, या आपके पास ऑप्शन नंबर डी जॉइंट फोटो एफिशिएंट ग्रुप। बताइए मेरे दोस्त, क्या आ रहा है क्वेश्चन 5 का आंसर, नन अदर देन जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपोर्ट ग्रुप, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन के ऊपर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज प्राइमरी मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। इनमें से प्राइमरी मेमोरी का नाम आप किसे देंगे, रैम को, एक्सटर्नल हार्ड डिवाइस को, हार्ड डिस्क को। ऑप्शन सी आपके पास पेन ड्राइव और ऑप्शन डी इज CD या DVD ड्राइव। प्राइमरी मेमोरी आप किसे कहेंगे। प्राइमरी मेमोरी की जब बात करेंगे तो आपके पास रैम कंसीडर करेंगे। रैम का फुल फॉर्म क्या है सर, ठीक है, लिख के बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन के ऊपर, बायोस के बारे में पूछा जा रहा है कि बायोस एक प्रोग्राम है जो आपको मदद करता है इनिशियलाइज द हार्डवेयर ड्यूरिंग कंप्यूटर बूटिंग प्रोसेस। आपसे पूछा गया कि बायोस का फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन ए आपके पास आ रहा है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ऑप्शन बी, बेस्ड इंटेल ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन सी, बेसिक इनपुट ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ऑप्शन डी, बेसिक इनपुट ऑपरेटिंग सर्वर।
तो जब बायोस की बात करेंगे बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन 8 आपकी स्क्रीन के ऊपर इस तरह से है, विच आर फॉलोइंग इज या आर फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। नीचे दिए गए ऑप्शन में से आपने बतानी है कि मेन फंक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम की कौन सी है। चलिए ऑप्शन है आपके जो कुछ फंक्शन दी गई है वो फंक्शन के बारे में पहले बात करते हैं। पहली फंक्शन बोली गई है मैनेज प्रोसेसर एंड असाइन टास्क्स विच आर टू बी परफॉर्मड। दूसरी फंक्शन जो बोली गई है एलोकेट मेमोरी एंड स्टोरेज एरियाज टू दिस सिस्टम एंड यूजर प्रोग्राम्स एंड डेटा। थर्ड फंक्शन बोली गई है कंट्रोल कोऑर्डिनेट वेरियस इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। फोर्थ फंक्शन में दी गई है एक्सेसिंग वर्ल्ड वाइड वेब विदाउट इंटरनेट कनेक्टिविटी। अब आपने बतानी है कि इनमें से कौन सी बात जो है आप देखेंगे कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के मेन फंक्शन आ रही है। चार ऑप्शन आपके पास हैं, ऑप्शन ए ओनली 1 एंड 2, ऑप्शन बी फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ऑप्शन सी फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ एंड ऑप्शन डी थर्ड एंड फोर्थ। बताइए जी, जब आप बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की तो आपका आंसर क्या आना चाहिए। देखिए जब पहली फंक्शन देखेंगे मैनेज द प्रोसेसर एंड असाइन टास्क्स विच आर टू बी परफॉर्म, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम की फंक्शन है सर, बिल्कुल है, इसको हम करेक्ट करेंगे। दूसरी बात देखेंगे कि एलोकेट मेमोरी एंड स्टोरेज एरियाज टू सिस्टम एंड यूजर प्रोग्राम एंड डेटा, तो ये भी आपके पास फंक्शन आ रही है ऑपरेटिंग सिस्टम की। थर्ड फंक्शन देखेंगे कंट्रोल कोऑर्डिनेट वेरियस इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, सर बिल्कुल ये बात भी सही आ रही है। चौथी फंक्शन क्या बोल रहा है एक्सेस वर्ल्ड वाइड वेब www विदाउट इंटरनेट कनेक्टिविटी, सर ये फंक्शन नहीं आ रही है। मतलब फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड कहाँ पर है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन नंबर बी। चलिए मेरे दोस्त क्वेश्चन 9 आपकी स्क्रीन के ऊपर, विच आर फॉलोइंग इज आर कंप्यूटर एप्लीकेशन। नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा एक कंप्यूटर एप्लीकेशन आप मानेंगे। पहला दिया गया है डेटा प्रोसेसिंग, दूसरा आपके पास बिजनेस ट्रांजैक्शंस एंड थर्ड इज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। आपने बताना है कि कंप्यूटर की एप्लीकेशन का आप इनमें से कौन सा मानेंगे कंप्यूटर एप्लीकेशन। डेटा प्रोसेसिंग, सर डेटा प्रोसेसिंग आप कंसिडर करेंगे कंप्यूटर एप्लीकेशन, बिल्कुल सर। दूसरा आपके पास बिजनेस ट्रांजैक्शन, ये भी आप कंसिडर कर सकते हैं। थर्ड आपके पास क्या दिया गया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, तो करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए बोथ नहीं आर, दैट इज ऑप्शन नंबर ई आप कंसिडर कर सकते हैं। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन के ऊपर, व्हाट डज ASCII स्टैंड फॉर। ASCII का फुल फॉर्म पूछा गया है। चार ऑप्शन आपके पास है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ऑप्शन बी आपके पास अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन, ऑप्शन सी अमेरिकन स्टैंडर्ड कंप्यूटर फॉर इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन एंड ऑप्शन डी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटरनेशनल इंटरफेस। बताइए ASCII का फुल फॉर्म क्या है। बहुत बेहतर तरीके से आपने पढ़ा है सर, तो करेक्ट आंसर नहीं, बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए किसी दोस्त का। ऑप्शन नंबर ए दैट्स अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। चलिए जी क्वेश्चन 11 आपके स्क्रीन के ऊपर, विच आर फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस ऑफ द कंप्यूटर। इनमें से आपने बताना कि इनपुट डिवाइस कौन सा है, प्रोजेक्टर, प्लॉटर, प्रिंटर या आपके पास बार कोड स्कैनर। इनपुट डिवाइस की बात करेंगे, देखिए सर प्रोजेक्टर की बात करेंगे, इनपुट डिवाइस सर नहीं है, प्लॉटर भी नहीं है, प्रिंटर तो है ही नहीं, तो करेक्ट आंसर स्कैनर को आप कंसिडर करते हैं सर, ऑप्शन नंबर डी आप मान सकते हैं इसका आंसर। क्वेश्चन 11 आपकी स्क्रीन के ऊपर, कन्वर्ट द गिवन डेसिमल इनटू बाइनरी। ठीक है 12 आपके पास दिया गया है, 12 को आपने किसमें कन्वर्ट करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो कीजिए, चार ऑप्शन आपके पास दे रहे हैं। ऑप्शन ए आपके पास 1100, ऑप्शन बी 1101, ऑप्शन सी 1110 एंड ऑप्शन डी इज 111 एंड 1। चलिए सर बहुत सारे तरीके हैं सर करने के, तो एक बेहतर तरीका हम आपको दिखा रहे हैं। बेसिक तरीके से आप क्या करेंगे, देखिए आप शुरू करेंगे कहाँ से, ठीक है मेरे दोस्त 1 से, ये 1 हो गया, 1 का डबल आप 2 करेंगे, 2 का डबल 4 हो गया, 4 का डबल 8। कहाँ तक जाना है आपने, 12 तक जाना है। ठीक है 8 के डबल 16, इसके आगे नहीं जाएंगे। 8 और 4 12 आ जाएंगे तो इसको 1 लिखेंगे, 8 और 4 12 आ जाएंगे तो इसको भी 1 लिखेंगे, इसको 0 और 0, मतलब 1100 1100 ये आपके पास कहाँ दिखाई दे रहा है आपको, ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन के ऊपर, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ प्राइमरी मेमोरी। इनमें से प्राइमरी मेमोरी की मेन आपके पास फीचर कौन सा नहीं है। इट इज एक्सेस्ड डायरेक्टली बाय द प्रोसेसर, ऑप्शन बी इट इज फास्टेस्ट मेमोरी अवेलेबल, ऑप्शन सी इट्स कंटेंट्स आर लॉस्ट वंस पावर इज स्विच्ड ऑफ एंड ऑप्शन डी इट इज नॉन वोलेटाइल। बताइए इनमें से कौन सा एक फीचर नहीं है, किसका, आपके प्राइमरी मेमोरी का। चलिए जी देखिए पहला फंक्शन जो बोल रहा है कि आपके पास इट इज एक्सेस्ड
डायरेक्टली बाय द प्रोसेसर, ये बात बिल्कुल सही है सर। इट इज़ फास्टेस्ट मेमोरी अवेलेबल, ये भी बात सही है। इट्स कंटेंट्स एंड लास्ट वन द पावर स्विच ऑफ, तो इसका मतलब ये वोलेटाइल आना चाहिए। यहाँ बोला गया है कि नॉन वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल तो नहीं है सर, ये आपके पास क्या आता है, इट इज़ वोलेटाइल। तो करेक्ट आंसर इसमें क्या आना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन 14 आपकी स्क्रीन के ऊपर, ए सुपीरियस कंप्यूटर प्रोग्राम डेट रेप्लिकेट इटसेल्फ एट ए स्विफ्ट पेस, इनमें से आपने बताना है कि कौन सा ऐसा सुपीरियस प्रोग्राम आ रहा है जो अपने आप को रेप्लिकेट करता है एट ए स्विफ्ट पेस, बहुत तेजी से। ऑप्शन ए ट्रोजन हॉर्स, ऑप्शन बी बम्स, ऑप्शन सी आपके पास वर्मज आ रहा है, एंड ऑप्शन डी क्रैक्स। तो आप किसको मानेंगे, नन अदर देन मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 15 बताइए जी, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वीपीएन, वीपीएन का फुल फॉर्म पूछा गया है, एज फार एज ए नेटवर्किंग इज कंसीडर्ड। वीपीएन का मतलब वर्चुअल पीर नेटवर्क, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, वर्चुअल पब्लिक नेटवर्क, या पर वर्चुअली प्रोटेक्टेड नेटवर्क, वीपीएन। ठीक है जी, वीपीएन का फुल फॉर्म बताइए। चलिए जी, तो बड़े बखूबी तौर से आप दोस्त जो हैं इनका यूज़ भी करते रहते हैं। ठीक है जी, बिल्कुल बिल्कुल जी, हम जानते हैं सर, बिल्कुल। क्वेश्चन 15 में आपका आंसर क्या आना चाहिए, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो आपको पता है सर, जब आपके पास 2019 जब आपका आर्टिकल का कंसेप्ट आपको देखने को मिला था, इंटरनेट पर रोक लगाई गई थी कि किस तरह से हमारे जम्मू कश्मीर के युवा बेहतर तरीके इसका यूज़ कर रहे थे, वो तो आप अच्छे से जानते हैं। चलिए जी, क्वेश्चन 16 आपके स्क्रीन के ऊपर, SSD से पूछा गया ये बात कि SSD इज़ ए न्यू जनरेशन ऑफ स्टोरेज डिवाइस यूज्ड इन कंप्यूटर्स, व्हाट डज SSD स्टैंड फॉर। SSD का मतलब क्या है सर। ठीक है जी, आज भी अगर आप लैपटॉप लेने जाते हैं, कोई भी आप कंप्यूटर लेने जाते हैं, तो जनरली आप प्रेफर करते हैं कि भाई इसमें SSD की होना चाहिए। ठीक है जी, तो SSD का फुल फॉर्म क्या है, क्या आपके पास सॉलिड स्टेट ड्राइव आ रहा है, स्टोरेज स्टेट ड्राइव आ रहा है, सॉलिड स्टोरेज डिवाइस आ रहा है, या आपके पास सिंपल स्टोरेज डिवाइस आ रहा है। तो SSD के जब बात करेंगे तो सॉलिड स्टेट ड्राइव, डेट इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है जी, चलिए जी, रफ्तार से आपके आंसर आनी चाहिए। ए प्रोग्राम और पीस ऑफ कोड दैट इज लोडेड ऑन टू योर कंप्यूटर विदाउट योर नॉलेज एंड रन अगेंस्ट योर विल या विश इज कॉल्ड। ठीक है जी, कोई भी ऐसा प्रोग्राम जो आपके कंप्यूटर में आ रहा है आपकी इजाज़त के बिना, आपके नॉलेज के बिना, और विदाउट योर विश वो चलता रहता है, उसे आप क्या कहेंगे, क्या सॉफ्टवेयर कहेंगे, एंटीवायरस कहेंगे, हार्डवेयर कहेंगे, या कंप्यूटर वायरस कहेंगे। तो आपकी मर्जी के बिना चल रहा है, ठीक है जी, तो उसे आप कंप्यूटर वायरस का नाम देंगे। क्वेश्चन 18, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ www। अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे, बोलेंगे सर ये क्या पढ़ा रहे हो, ये क्या क्वेश्चन करा रहे हो, ये तो हमें आते हैं। लेकिन आप यकीन मानिए मेरे दोस्त JK SSB ने ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं, और वैसे एग्जामिनेशन पूछे गए हैं जिनकी आप बिल्कुल बेहतर तरीके से तैयारी करके जाते हैं जिन एग्जामिनेशन के लिए। छोटे मोटे एग्जामिनेशन की बात नहीं कर रहे हैं हम सर, ये एग्जाम में पूछा गया है, उस एग्जामिनेशन का नाम क्या है सर, बिल्कुल जी, ये एग्जामिनेशन था, PA में पूछा गया था, पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में ये एग्जामिनेशन में ये पेपर पूछा गया है। आप बोलिए, वर्ल्ड वाइड वेब, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी, क्वेश्चन 19, विच वन ऑफ फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज एन ईमेल क्लाइंट। ईमेल क्लाइंट इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर आप मानेंगे, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, विंडोज 98, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, एंड ऑप्शन डी इज माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। अब आप देख रहे हैं सर किस तरह से बेहतर तरीके से हम तैयारी करके जा रहे हैं, बेहतर तरीके से, कितने सारे पेपर सर, ईच एंड एवरी पेपर आपसे डिस्कस किए हुए हैं। अब आपके एग्जामिनेशन में, चाहे आपने रिसेंटली कोई एग्जामिनेशन दिया है, जिस तरह से जूनियर असिस्टेंट के सर आप दोस्तों के मैसेज आए हुए हैं, बड़ी बेहतर तरीके से सर खुशी हुई है। FA के सर इतने सारे मैसेज आए हुए हैं आप दोस्तों के, बड़ी अच्छी लग रहा है सर जब आप प्रदर्शन बेहतर तरीके से करके आते हैं। सिमिलरली हम उम्मीद रखते हैं कि आपके आने वाले एग्जामिनेशन JK PSI का हो गया, SI फाइनेंस हो गया आपके पास, उन पटवारी के एग्जामिनेशन उनमें भी आप बढ़ चढ़ के बेहतर तरीके से प्रदर्शन करेंगे। बताइए सर इसका क्या आना चाहिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज ईमेल क्लाइंट। ईमेल क्लाइंट की जब बात करेंगे तो आपके पास ऑप्शन नंबर डी, दैट इज माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक आना चाहिए। क्वेश्चन 20, लेजर प्रिंटिंग इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक डिजिटल प्रिंटिंग प्रोसेस, विच व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्रिंटिंग स्पीड इन लेजर प्रिंटर। प्रिंटिंग स्पीड पूछी गई है लेजर प्रिंटर में। ऑप्शन ए डिजिट्स पर सेकेंड, ऑप्शन बी डिजिट्स पर लाइन, ऑप्शन सी लाइन इज पर पेज, या ऑप्शन डी आपके पास पेज पर मिनट। जब आप लेजर प्रिंटर की बात करेंगे तो इसकी स्पीड आप किसमें मेजर करते हैं, जनरली पेजेस पर मिनट, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है जी, क्वेश्चन 20 ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन 21, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए शॉर्टकट की टू स्टार्ट द स्लाइड शो फ्रॉम बिगिनिंग इन MS पावर पॉइंट। तो MS पावर पॉइंट आपने स्टार्ट से कोई स्लाइड शो स्टार्ट करना है तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करेंगे, F5, F3, F6 या F8। तो बहुत बेहतर तरीके से आपने बड़े सारे पेपरों में सर ये क्वेश्चन आपने डिस्कस किया हमारे साथ। F5 ऑप्शन नंबर ए।
क्वेश्चन 22, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTTP? HTTP का फुल फॉर्म पूछा गया है। हाइपर टेक्स्ट ट्विस्टेड पेयर, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्ले कार्ड, या ऑप्शन डी हाइपर लिंक ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो आपके पास आंसर क्या आना चाहिए इसका 22 का, बताइए जी। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 23, चलिए पहले पूछा गया है FTP का फुल फॉर्म आप बताइए जब आप बात करेंगे डेटा कम्युनिकेशन की। FTP किसके लिए आप इस्तेमाल करते हैं? ठीक है जी, बेहतर तरीके से आपने पढ़ा हुआ है। अभी FTP का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। फाइल ट्रांसफर प्रोवाइडर, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रेसिंग प्रोसेस, या आपके पास फाइल ट्रांसफर प्रोग्रामिंग आ रहा है FTP। तो बताइए FTP का फुल फॉर्म क्या आना चाहिए? नन अदर देन फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 24, व्हाट डज IMAP स्टैंड फॉर विद रेस्पेक्ट टू ईमेलिंग? जब ईमेल में आप इस्तेमाल करते हैं IMAP, तो IMAP का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, इंटरनेट आ रहा है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपके पास इंटरनेट मैसेज एक्सेस पाथ, ऑप्शन सी इंटरनेट मेल एक्सेस प्रोटोकॉल, या ऑप्शन डी इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। चलिए जी, ऑप्शन ए आपके पास इंटरनेट आ रहा है, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, एंड ऑप्शन डी इज इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। तो अच्छे गौर से आपने देखने होते हैं ये ऑप्शन, क्योंकि इनमें थोड़ा ही फर्क लग रहा होता है, लेकिन बेहतर तरीके से अगर आप पढ़ के गए हैं तो आप गलत नहीं करेंगे। क्वेश्चन 25, विच आर द फॉलोइंग इज रेफर टू एज प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग ए कंप्यूटर सिस्टम टू मेक एक्यूरेट प्रेडिक्शंस व्हेन फेड डेटा? इनमें से कौन सा ऑप्शन आप मानेंगे जिसका मतलब है कि आप किसके लिए इस्तेमाल करें? विच रेफर टू एज ए प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग कंप्यूटर टू मेक एक्यूरेट प्रेडिक्शंस व्हेन फेड डेटा। ऑप्शन ए मशीन लर्निंग, ऑप्शन बी CPU लर्निंग, ऑप्शन सी आपके पास बूटस्ट्रैपिंग, एंड ऑप्शन डी डेटा प्रोसेसिंग। तो क्या आंसर आप मानेंगे इसके लिए? नन अदर देन मशीन लर्निंग। क्वेश्चन 26, विच आर फॉलोइंग इज चीप, सिक्योर एंड easiest way of storing huge volume of digital data and can be accessed from anywhere by using the internet? इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन आप मानेंगे जो आपके पास सस्ता, सिक्योर और ईजीएस्ट वे ऑफ स्टोरिंग, बहुत ज़्यादा डेटा अगर आप स्टोर करेंगे और कहीं भी किसी भी जगह पर आप विद हेल्प ऑफ इंटरनेट उसको एक्सेस कर सकेंगे, किसकी बदौलत से? स्टोर द डेटा एज फिजिकल रिकॉर्ड, स्टोर द डेटा इन क्लाउड, स्टोर द डेटा इन एक्सटर्नल हार्ड डिस्क्स, एंड स्टोर द डेटा इन लोकल सिस्टम। तो किसके माध्यम से आप करते हैं ये? सर आपके पास क्लाउड टेक्नोलॉजी आज आई हुई है, ठीक है जी। आप डेटा को क्लाउड में, जैसे आपने बहुत सारे अलग अलग आपको क्लाउड देखने को मिलते हैं, गूगल की तरफ से भी आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है जी। सिमिलरली अगर आप ब्राउज़र को इस्तेमाल करते हैं, जैसे पहले जब स्टार्ट में हमने सर ये कंसेप्ट देखे थे, तो यूसी ब्राउज़र बहुत सारे जम्मू कश्मीर में हम इस्तेमाल करते थे पहले से, तो यूसी ब्राउज़र में आपके पास क्लाउड का ऑप्शन आता था वहाँ भी, ठीक है जी, अगर आपको याद होगी। क्वेश्चन 27 आपकी स्क्रीन के ऊपर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम? इनमें से ओपन सोर्स आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम कौन नहीं है? नॉट की बात हो रही है सर। विंडोज़, FreeBSD, एंड्रॉयड, लिनक्स। चलिए बताइए, इनमें से ओपन सोर्स की बात हो रही है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम कौन नहीं है? देखिए सर, लिनक्स तो बिल्कुल ही है, एंड्रॉयड भी है, FreeBSD भी है, लेकिन विंडोज़ की बात करेंगे तो आप क्लोजर में इसको कंसिडर करते हैं। चलिए जी, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 28 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर पूछा जा रहा है मैच द फॉलोइंग। चलिए इसको आप मैच कीजिए। चलिए इतना आपको ठीक है। 1 2 3 एंड 4 में आपको लिखा हुआ है ऑपरेटिंग सिस्टम, 2 में आपके पास सर्च इंजन, 3 में आपका वेब ब्राउज़र, 4 में आपके पास एंटीवायरस। ABCD में आपको जो जिनके साथ मैच करना है गूगल, ओपेरा, अवास्ट एंड लिनक्स। बताइए सर कौन किसके साथ मैच कर रहा है? देखिए जब ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करेंगे, 1 पर ऑपरेटिंग सिस्टम में से कौन सा मानेंगे आप? लिनक्स, ऑप्शन डी। चलिए 2 देखेंगे, 2 किसके साथ? सर्च इंजन में से कौन सा है? गूगल, मतलब ए के साथ। 3 का रिलेशन देखिए, वेब ब्राउज़र कौन सा है? ओपेरा मिनी आप बड़े बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। 4 एंटीवायरस, इनमें से कौन सा सर? आवाज़ सी, मतलब आपके पास 1D, 2A, 3B और 4C, ये ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है डेटा, ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 28 ऑप्शन नंबर डी। चलिए जी दोस्तों, सीख रहे हैं तो साथ साथ आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। क्वेश्चन 29, विच वन अमंग द फॉलोइंग MS Excel functions is used to remove the extra space from the cell या string? ठीक है, एक्स्ट्रा स्पेस आपके सेल में, आपके स्ट्रिंग में उसको ख़त्म करनी है, आपने रिमूव करनी है, तो क्या इस्तेमाल करेंगे? क्या LEN इस्तेमाल करेंगे, ट्रिम इस्तेमाल करेंगे, आप रिप्लेस के इस्तेमाल करेंगे या स्पेस के इस्तेमाल करेंगे? कौन सी MS Excel फंक्शन आप इस्तेमाल करेंगे? सर इसके लिए हम ट्रिम के इस्तेमाल करते हैं,
क्वेश्चन 30, सुपर कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन विच आर द फॉलोइंग एरियाज। जो सुपर कंप्यूटर्स हैं इनमें से किस एरिया में आप इस्तेमाल करते हैं? वेदर फॉरकास्टिंग के लिए, क्वांटम मैकेनिक्स के लिए, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन के लिए। ऑप्शन ए ओनली वन, ऑप्शन बी फर्स्ट एंड सेकंड, ऑप्शन सी सेकंड एंड थर्ड, एंड ऑप्शन डी फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो जब सुपर कंप्यूटर्स की बात आएगी तो क्या आप वेदर फोरकास्टिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं? ठीक है जी, लोटे साहब से आप पूछिए, वो आपको बेहतर तरीके से बताएंगे। आपके पास क्वांटम मैकेनिक्स है सर, इसके लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सबके लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर आ जाएगा, दैट इज ऑल 1, 2 एंड 3। चलिए सर, ये आपके पास 30 क्वेश्चन थे जो पीए में पूछे गए थे। अभी एक और पेपर है, वो डिस्कस करते हैं, फिर आप बीच में हमें बताएंगे ये पेपर कहाँ का है। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन 31, विच स्टोरेज डिवाइस इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अब आपके बायोस आपने पढ़ लिया, बायोस का फुल फॉर्म आपने बेहतर तरीके से याद रखे गए थे। पूछा जा रहा था कि किस स्टोरेज डिवाइस में आपको ये मिलेगा, किस स्टोरेज डिवाइस में इस्तेमाल किया जाता है, विच स्टोरेज डिवाइस इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग, ताकि स्टोर किया जा सके आपके पास बायोस को। ऑप्शन ए आपके पास आ रहा है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन बी रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन सी हार्ड डिस्क ड्राइव, एंड ऑप्शन डी आपके पास सॉलिड स्टेट ड्राइव। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन बताइए इसका आंसर क्या आना चाहिए सर। ये आपके पास, क्योंकि बायोस का कंसेप्ट आपको राम में देखने को मिलता है। ठीक है जी, क्वेश्चन 32, विच प्रिंटर प्रिंट्स कैरेक्टर्स एंड इमेजेस विदाउट डायरेक्ट फिजिकल कंटैक्ट विद ए पेपर एंड प्रिंटिंग मशीनरी। कौन सा प्रिंटर से प्रिंट करता है आपके कैरेक्टर को, लेकिन विदाउट फिजिकल कंटैक्ट विद पेपर? ऑप्शन ए आपके पास आ रहा है इम्पैक्ट प्रिंटर, इम्पैक्ट। ऑप्शन बी आपके पास नॉन इम्पैक्ट की बात हो रही है, ऑप्शन सी कैरेक्टर प्रिंटर, ऑप्शन डी लाइन प्रिंटर। जब आपके पास कोई भी कंटैक्ट नहीं हो रहा है तो इसका मतलब सीधा सीधा आपके पास नॉन इम्पैक्ट की बात हो रही है। तो बताइए सर, ये पेपर कौन सा है जो हम डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ? बिल्कुल आपका चहेता पेपर। ठीक है जी, कितने सारे शॉर्टकट की आप पढ़ के गए थे बेहतर तरीके से, लेकिन आया क्या आपके एग्जामिनेशन में? आप देख रहे हैं ये सर बिल्कुल बदकिस्मती बोलेंगे उन दोस्तों के लिए, क्योंकि सर हम सीधी बात बोल रहे हैं, उन दोस्तों के लिए बदकिस्मती हम बोल रहे हैं जिन दोस्तों ने बड़े बेहतर तरीके से, बहुत ज़बरदस्त तरीके से तैयारी की थी। ठीक है जी, बड़े बेहतर तरीके से उन्होंने सर शॉर्टकट कीज़ पर बात की थी, उन्होंने सर अच्छे अच्छे कंसेप्ट पढ़े थे, बेसिक चीज़ें एग्जामिनेशन में ऑन एवरेज देखने को मिली। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, द स्पीड ऑफ हार्ड डिस्क इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ। हार्ड डिस्क की स्पीड जो है आप किस में मेजर करेंगे? चलिए सर, बेसिक की बात ठीक है, अगर बेसिक आ जाते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन ऑप्शन सर ऐसे होने चाहिए कि आपके पास टू द पॉइंट एक ऑप्शन आपको मिलना चाहिए, तभी जो स्टूडेंट है वो सेटिस्फाई रहता है, उसको मजा आता है। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, आप बताइए। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट आप दुविधा में थे। अब जो SSB ने माना है वही हम आपके पास डिस्कस करेंगे इसका आंसर। ठीक है जी, रेवोल्यूशन पर मिनट, मेगाबाइट्स पर सेकेंड, क्लॉक स्पीड, या आपके पास पिक्सल फिल रेट। तो आप क्या मान रहे हैं? जो SSB साहब मान रहा है, ठीक है जी, उसको ही आप मान कीजिए आप, रेवोल्यूशन पर मिनट। क्वेश्चन 34, प्रीत वांटेड टू कन्वर्ट द स्कैनड इमेज ऑफ हैंड रिटन टेक्स्ट इनटू डिजिटल टेक्स्ट, विच इनपुट डिवाइस शुड शी यूज? बताइए, प्रीत चाहती है कि वो आपके पास अपने कन्वर्ट करना चाहती है स्कैनड इमेज ऑफ हैंड रिटन टेक्स्ट को डिजिटल टेक्स्ट में। ठीक है जी, तो वो किसके इस्तेमाल करना चाहेंगे? जैसे अभी आपके पास पेपर थे सर, आपके पास PA के पेपर हार्ड कॉपी अगर आपके पास होगी, या आपके पास FA का कोई पेपर आपके पास, किसी भी नोट आपके पास होगा, आप फोटोग्राफ उठाएंगे फिर उसको टेक्स्ट में चेंज करना चाहेंगे, तो किसके इस्तेमाल करते हैं आप? ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर का, OCR टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आप करते हैं। ठीक है जी, आपके पास अगर गूगल लेंस का ऑप्शन आता है आपके मोबाइल में भी, ठीक है जी, अगर आपने देखा होगा अच्छे से, गूगल लेंस का ऑप्शन आपके पास मोबाइल में देखने को मिलता है, उसका वो भी सर वही काम करता है। ठीक है जी, क्वेश्चन 35, बताइए सर, विच अमंग द फॉलोइंग इज ए फ्लैश मेमोरी डिवाइस? फ्लैश मेमोरी डिवाइस इनमें से कौन सा है? ऑप्शन ए आपके पास हार्ड डिस्क ड्राइव, ऑप्शन बी रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन सी USB ड्राइव, या आपके पास ब्लू रे ड्राइव। तो जब फ्लैश मेमोरी की बात आएगी तो USB की तरफ आप जा सकते हैं। क्वेश्चन 36, विच वायरस अटैचेज इटसेल्फ डायरेक्टली टू एन .exe या .com फाइल एंड एंटर्स द डिवाइस वाइल इट इज एग्जीक्यूशन? ऑप्शन ए मैक्रो वायरस, ऑप्शन बी बूट सेक्टर वायरस, ऑप्शन सी डायरेक्ट एक्शन वायरस, एंड ऑप्शन डी इज ओवर राइट वायरस। तो बेहतर तरीके से सर हमने वायरस के बारे में पढ़े थे जब हमने सर JSA के पेपर डिस्कस किए थे, जूनियर असिस्टेंट के पेपर डिस्कस किए थे बेहतर तरीके से। चलिए, तो इसका कंसेप्ट क्या है? नन अदर देन डायरेक्ट एक्शन वायरस, ऑप्शन नंबर सी। इसके बारे में हमने बेहतर तरीके से पढ़ा था, अगर आपको याद होगा। हमने पढ़ा था कि आपके पास जब भी एक वायरस अटैच करते हैं अपने आप को किसी .exe या .com फाइल के साथ, एंड एंटर द डिवाइस वाइल इट्स एग्जीक्यूशन, उसे आप डायरेक्ट एक्शन वायरस कहते हैं। इसके साथ साथ हमने आपको याद कराया था कि आप याद रखिए कि अगर ये जो आपके पास वायरस है जब ये इंस्टॉल हो जाता है आपकी मेमोरी में, ये हिडन रहता है, ठीक है जी, छुप के रहता है, इसीलिए कभी कभी इसे नॉन रेजिडेंट वायरस का नाम भी दिया जाता है। नॉन
रेजिडेंट वायरस। ठीक है, ये चीज़ें अच्छे से हमने सीखी हुई हैं। क्वेश्चन 37 आपकी स्क्रीन के ऊपर, बताइए जी विच टाइप ऑफ नेटवर्क इज इंटरनेट। अब इंटरनेट किस तरह का नेटवर्क है ये बताइए। ऑप्शन है आपके पास लैन आ रहा है, मैन, वैन, या आपके पास डैन, बताइए जी। तो इंटरनेट क्योंकि सर बहुत लंबा एरिया इसने कवर करना होता है तो आप इन जनरल WAN मानेंगे। WAN का फुल फॉर्म क्या है सर, बताइए। वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है जी। लैन का फुल फॉर्म क्या है आप हमें लिख के बताएंगे। क्वेश्चन 38 व्हाट इज द कंप्यूटर इनपुट डिवाइस दैट हैज़ ए फ्लैट सरफेस एंड यूजुअली कम्स विद ए स्टाइलिस। कौन सा ऐसे इनमें से सर डिवाइस आ रहा है, इनपुट डिवाइस के तौर पर आप इस्तेमाल करें, फ्लैट सरफेस है और स्टाइलिस के तौर पर देखने को मिलता है। इसके साथ साथ माउस के साथ स्टाइलिस कहाँ है सर, डिजिटाइजर, आपके पास लाइट पेन, ऑप्शन डी आपके पास जॉयस्टिक। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल, ये अच्छे क्वेश्चन, ये सिंपल क्वेश्चन थे, आपने सबने अच्छे से किए थे। अमन वांट्स टू रिकॉर्ड ए टास्क दैट ही नीड्स टू परफॉर्म रिपीटली। ठीक है जी, अमन चाहता है कि सर वो कोई टास्क को रिकॉर्ड करके दे जो बार बार उसने करना पड़ता है। व्हाट फीचर, कौन सा फीचर MS एक्सेल का वो इस्तेमाल करेगा। एक्सेल फार्मूला, मैक्रोज, फंक्शंस या टेम्पलेट, जो चीज़ आप बार बार करना चाहते हैं, ठीक है, उसके लिए आप मैक्रोज का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन 40 चलिए जी, थ्रू विच टैब कैन यू चेंज द पेज ओरिएंटेशन इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। किस टैब की मदद से आप पेज ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं आपके MS वर्ड में। ऑप्शन ए इंसर्ट, ऑप्शन बी पेज लेआउट, ऑप्शन सी रेफरेंसेस, ऑप्शन डी आपके पास रिव्यू। तो आपको अगर चेंज करना है पेज ओरिएंटेशन तो पेज लेआउट का ही सहारा लेना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। तो इस तरह से दो पेपर आपके पास जो इंपॉर्टेंट थे, एक तो आपके पास PA का, ये भी डिस्कस हो गया, और आपके पास FAA का, ये दोनों पेपर आपके साथ डिस्कस हो गए। चलिए उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास में आपने बहुत सारे कंसेप्ट को रिवाइज किया होगा। गुजारिश करते हैं अगर आज की क्लास में आपने कुछ सीखा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। डू टेक योर बेस्ट केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।